तीन बातें सामान्यतः सब जगह कही गई। एक, जाट फैक्टर पर दांव, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी जाट हैं, भूपेंद्र चौधरी। दूसरा, कहा गया कि भाई किसान आंदोलन का असर पश्चिम में था, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक। और तीसरा कहा गया कि टिकैत परिवार और जयंत चौधरी, इनका जो एक पश्चिम में प्रभाव है उसको कम करेंगे और भाजपा के प्रभाव को विस्तार देंगे। ये तीन बातें आपने सब जगह सुनी होंगी। एक इसी में मेरा एक मासूम सा सवाल पैदा हुआ, नवेश को आपके पास आ रहा हूं, फिर राजनीतिक लोग पास जाऊंगा, कि ये तीनों चीजें भूपेंद्र जी के पिछले प्रोफाइल में मैच करती थी जब वो क्षेत्रीय अध्यक्ष थे पश्चिम के क्षेत्रीय अध्यक्ष में जाट का मसला भी आ जाता है, अजीत सिंह के परिवार का मसला भी आ जाता है, टिकैत के परिवार का भी आ जाता है, किसान आंदोलन भी आ जाता है। तो क्या पश्चिम के अध्यक्ष बने भूपेंद्र चौधरी? ये भी एक प्रश्न खड़ा होगा। नावेश को इस प्रयोग को आप कैसे देख रहे हैं? पूरब से सरकार का चेहरा और पश्चिम से संगठन का चेहरा। जी बिल्कुल सही आपने कहा। और पिछले डिबेट में आपने एक बहुत उम्दा बात कही थी, बहुत प्रैक्टिकल बात है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है कि कप्तान तो एक ही है। कुछ उनके पास में बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे उसमें नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे योगी का एक लोकप्रिय चेहरा हो। ये बड़े बड़े खिलाड़ी हैं और जादू तो इनका ही चलता है। बाकी फील्डिंग कैसे बैठाई जाए, फील्डिंग बैठाने वालों की भी खूबी होती है। लेकिन जो भूपेंद्र जी की बात हो रही है, एक चीज को मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है, उनकी मेहनत और उनके पसीने पे गौर किया है, उनका प्रोफाइल उनकी मेहनत से जोड़ा है। उनकी एक वर्कर के तौर पर वो जमीन पे कितना जुड़े रहते हैं, कितनी मेहनत करती है और क्या उनकी परफॉर्मेंस है, ये पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है जो भारतीय जनता पार्टी के ऑब्जर्वर बताते हैं। संघ का एक बड़ा योगदान है, संघ भी इसमें अपनी रिपोर्ट देता है। सबसे बड़ी बात जो आपने बात कही उसमें पश्चिम, ये बात सही है कि पश्चिम बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती रही और हर बार चुनौती में ही ये सफलता हासिल करते रहे। भाजपा की एक खासियत है कि जहां पर ये कमजोर होते हैं वहीं पर अपनी ताकत लगा देते हैं। 3-4 इलेक्शन ऐसे हुए जहां पर उनको खतरा पश्चिम से था और पश्चिम से ही उनका उदय होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यूपी में भाजपा का कमल इस तेजी से खिलता है कि पूरा यूपी जगमगा जाता है। तो ये बात सही है कि देखिए दो फैक्टर हैं। समाजवादी पार्टी भले ही जितना भी कमजोर हो रही हो, उसका गठबंधन टूट रहा हो, कमजोर हो रहा हो, विवाद पैदा हो रहा हो, लेकिन जयंत और अखिलेश का साथ आज भी बरकरार है और जयंत के ऊपर आज भी पश्चिम के किसानों का, जाटों का एक विश्वास बना हुआ है। पहली चीज। दूसरी बात है कि किसान आंदोलन खत्म कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि असफल हो गया किसान आंदोलन, ये कह सकते हैं कि किसान आंदोलन ने चुनाव में कोई असर नहीं दिखाया, लेकिन उसकी चिंगारियां आज भी हैं। ये भाजपा को पता है, ये संघ को पता है। राघवेंद्र जी आपके पास आते हैं। तीन तरह के प्रोजेक्शन आए। जाट बेल्ट में बीजेपी का दांव, जाटों को रालोद से निकाल के भाजपा की ओर करना, किसानों को संतुष्ट करना, टिकैत के प्रभाव को कमजोर करना, ये सब काम तो फिर क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाते हो जाते नहीं। कोई ऐसी बात भी आनी चाहिए थी सामने जो ये बताती कि नहीं इस बड़े काम के लिए अध्यक्ष आए हैं। ये तीनों काम क्षेत्रीय अध्यक्ष की भूमिका में है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, नहीं राघवेंद्र जी? भारतीय जनता पार्टी, देखिए अन्य राजनीतिक दल हैं या भारतीय जनता पार्टी, उनमें मौलिक अंतर अमिताभ जी ये है कि हम लोग मूल रूप से जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं। वो तो उसका बाई प्रोडक्ट के रूप में आ जाता है। हम लोगों का जो मूल लक्ष्य रहता है, संगठन हम लोगों का होता है। हमारी जिला इकाई भी बहुत मजबूत होती है, मंडल इकाई भी उतनी ही मजबूत होती है, क्षेत्र में भी हमारे यहाँ संगठन बहुत मजबूत है। इसी तरीके से प्रदेश में भी है। इसमें सभी की बराबर जिम्मेदारी होती है। ठीक बात। इस विषय को लेकर के हम लोग निरंतर काम करते रहते हैं। हम लोग विकास और सुशासन के एजेंडे पर अमिताभ जी मुख्य रूप से काम करते रहते हैं। हम लोग जब चुनाव में जाएंगे, अभी विकास जुड़े नहीं है, अभी जुड़ेंगे। अच्छा, आप दूसरे विकास की बात कर रहे हो, ठीक है, मैं समझा। अभी ये विकास जुड़े नहीं, जुड़ेंगे। हाँ, नहीं, विकास और सुशासन मैं समझ गया। ठीक जी। देखिए, इस विषय को हम लोग मुख्य रूप से लेकर के काम करते हैं जी।
हम लोग जो लोकसभा का चुनाव हो या अमिताभ जी विधानसभा का चुनाव हो, उसमें हम लोग लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं और हम लोग जो जितनी भी विकास का जो मॉडल होता है उसके जो हम लोग काम करते हैं उसकी जो है रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में देते रहते हैं। ठीक, आपने देखा होगा पूर्व में जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी तब हम लोग 100 दिन का अपना रिपोर्ट कार्ड, 200 दिन का रिपोर्ट कार्ड, 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड, साल भर का रिपोर्ट कार्ड, फिर 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखते हैं। तो जनता भारतीय जनता पार्टी को इसलिए पहचानती है, हम लोग उत्तर प्रदेश में विकास का मॉडल लेकर के आए हैं और उसमें निरंतर हम लोग दृढ़ संकल्पित रहते हैं, उसमें अथक प्रयास करते हैं। बिल्कुल अथक प्रयास। अरे भैया अब सारे कठिन शब्द आ गए आज, दृढ़ संकल्पित, विकास का मॉडल, संकल्पित, सब बातें आ गई। अब क्या थोड़ा, अरे हम जी मैं रोहित अग्रवाल के साथ पास चलूंगा। रोहित जी, कुछ तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं जातीय स्वाभिमान को बहुत नजदीक से मैंने महसूस किया है। हमारे मित्र राघवेंद्र जी कह रहे हैं हम लोग जात की राजनीति नहीं कहते, टीवी पे सभी लोग कहते जात की राजनीति के साथ, लेकिन ये सच है, जैसे हम जितना सच है कि हम सांस लेते हैं उतना ही सच है कि जात की राजनीति सब करते हैं, उसके बिना भारत में राजनीति नहीं होती। अभी हमने जातीय स्वाभिमान को बहुत नजदीक से टेस्ट किया है। क्या एक छोटा सा उदाहरण दे दे, फिर आता हूं आपके पास। बड़ा रोचक उदाहरण है। जयंत की लॉन्चिंग हुई थी शायद, या हो रही थी, मतलब हो रही थी, प्रक्रिया में था। मैं ये था जिस चुनाव में मायावती जीत कर आई थी, सरकार बनाई थी, वो चुनाव, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश में अपने मन के हिसाब से गाड़ी लेके घूम रहा था, देख रहा था, जहां मन आए वहीं रुक जाता था। तो इनके इलाके में था तो कुछ चहल पहल दिखी, मैंने पूछा लोगों से तो पता लगा जी जयंत चौधरी आने वाले हैं, अजीत सिंह के लड़के, ठीक है। मैंने कहा ये गाड़ी लगाओ, देखा। जब जयंत वहां आए तो गांव के बड़े बूढ़े स्त्री पुरुष नमस्ते प्रणाम नहीं, कोई गाल छू रहा, कोई नाक छू रहा, कोई कान छू रहा जयंत का, कोई हाथ छू रहा, क्या, और कुछ बड़े बूढ़े रोने भी लगे। क्या जयंत का करिश्मा नहीं था, वो अजीत सिंह जी का भी नहीं था, चरण सिंह से जुड़ रहे थे वो। क्या ये भारत का मन ऐसे ही है। मैंने राजीव गांधी जी को जब पहली बार देखा तो लोगों ने प्रतिक्रिया ये नहीं दी कि ये क्या बोले, उनने कहा नाक देखो इंदिरा जी जैसी है, कान देखो जवाहरलाल जैसे हैं, ये भारत है। लेकिन अब चूंकि अध्यक्ष बना दिया है जाट को, और भाजपा ने जाट को अध्यक्ष पहली बार बनाया, अगर मैं याद सही कर पा रहा हूं, हो सकता है गलत हो, रोहित अग्रवाल, तो कुछ तो आपकी उसमें सेंध लगेगी रियासत में, नहीं? अमिताभ जी, तो मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, ये पार्टी विद डिफरेंस का नारा देने वाले लोग हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाले लोग हैं। पिछले 5 महीने से अध्यक्ष विहीन भारतीय जनता पार्टी थी उत्तर प्रदेश की, 5 महीने से अध्यक्ष नहीं दे पा रहे थे। अब जैसा आपने शुरुआत के अपने विश्लेषण में कहा कि दोनों पद पश्चिम उत्तर प्रदेश से इन्होंने दिए, तो कुछ तो हमने भी किया होगा। जो डर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से दोनों पद दिए इन्होंने, कुछ तो आवाज हमने भी जनता की उठाई होगी, कुछ तो हमने धरातल पे काम किया होगा जो भारतीय जनता पार्टी को अपने दोनों प्रमुख पदों को ये तर्क उत्तर प्रदेश से ये तर्क नया है, अच्छा है रोहित जो लाए। हाँ ठीक है। हाँ। तो देखिए अमिताभ जी, ये तो अच्छी बात है अगर हमारे काम करने से और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की निगाह जाती है और चिंता जाती है कि 2024 में हमें दिक्कत हो सकती है, तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय लोकदल सही पद पे चल रहा है। माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में हम जनता की आवाज उठा पाने में सक्षम हैं। और वैसे तो हम हमेशा से कहते हैं कि माननीय जयंत चौधरी जी किसानों के नेता हैं, हम किसी जाति और धर्म पे नहीं जाते हैं। बात जो अभी वो मैं आप ही पे आ रहा हूँ भाई, मुझे पता है, मैं आप ही पे आ रहा हूँ। तो लेकिन आपकी बात को अगर मैं सर माथे रखते हुए कहूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आज माननीय जयंत चौधरी जी की वजह से जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ा, तो इससे बड़ी और कामयाबी हमारी क्या होगी जाट समाज के लिए, कि जाट समाज का आज उत्थान हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूर होना पड़ रहा है कि
कि आज जाट समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो मुझे लगता है कि जितना राष्ट्रीय लोकदल को जनता मजबूत करती चली आएगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उतना ही पश्चिम उत्तर प्रदेश की समस्याओं का निस्तारण होगा, उतना ही पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ सरकार जो सत्ता में है वो देखेगी ज्यादा, और उतना ही सम्मान मिलेगा जाट समाज। रोहित बाबू ठीक है, मैं मुर्तजा अली के पास चलूंगा, फिर राघवेंद्र जी के पास आऊंगा। ये बात मुझे जमी कि कम आरएलडी के पास इस बात का पूरा अधिकार है अभी कि वो इसका श्रेय ले कि हमारे जनाधार और हमारी ताकत के चलते भारतीय जनता पार्टी में भूपेंद्र चौधरी की ताजपोशी हुई, अन्यथा जाट वहां अभी तो आए नहीं रहने। ऐसा तो नहीं महीने भर पहले पश्चिम में जाट रहने आए हो, जाट तो चरण सिंह से भी पहले वहां रह रहे थे, चरण सिंह भी बाद में आए भैया, है ना। और भाजपा भी आज की नहीं, जनसंघ के समय से, माधव प्रसाद त्रिपाठी के समय से आज तक समझ लो उत्तर प्रदेश में तो जाट बनाया है, तो इसका मतलब ठीक है, ये बात ठीक है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। मुर्तजा अली साहब जी जी, आपके नेता का समझ ही नहीं आ रहा, वो किस साइड हैं? वो कहीं कंस और वो कृष्ण की चिट्ठी लिख देते, क्या कर रहे हैं भाई? यह खुली बात क्यों नहीं करते हैं? अभी तक वो पर्दे के पीछे से कंकड़िया मार के जगाई और एक वाला गाना गा रहे हैं। अरे सीधी बात करो यार, जब नहीं सही कह रहे हैं। सवाल आपका क्या है? सवाल यही है, जब सबने सीधी सीधी अपनी अपनी लाइन ले ली तो शिवपाल यादव पर्दे के पीछे क्यों छुप के हल्की सी कंकड़ी मारते हैं और फिर देखते हैं कि देखें क्या असर आ रहा है। मतलब सीधी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं बोलूं? जी, सवाल कंप्लीट हो गया? जी 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 जी, हाँ हो गया भैया। देखिए, माननीय शिवपाल जी से एक बात से आप भी सहमत होंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई अनुभवी नेता है तो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी। इस मौजूदा स्थिति में जो तमाम सियासी पार्टियों में तमाम सियासी दान लोग जो अभी मौजूद हैं, उनमें सबसे ज्यादा अनुभवी नेता है हमारे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी। आज बिल्कुल आपकी बात ये सहमत है कि अभी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, मगर बहुत जल्द 2023 में आप देखेंगे कि जो चीजें आज समझ में हमें नहीं आ रही हैं, वो बहुत जल्दी उस समझ में आ जाएंगी।